अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एसकेएच ऑनलाइन एजुकेशन। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? काइंडली कंफर्म कीजिए आवाज स्क्रीन क्लियर है? यस सर, क्लियर है। वालेकुम सलाम। यस सर। अच्छा जी, तो मैं पहले माइक बंद करवा दूं आप लोगों के। अच्छा जी, तो कल हमने हमारा टूल नंबर 2 रेक्टेंगुलर मार्की, इलिप्टिकल, सिंगल रॉ मार्की और सिंगल कॉलम मार्की टूल पढ़ लिया था। मैंने आपसे ये कहा था कि अब इसे यूज किस तरह से करेंगे, थोड़ा सा यूज आपको करके भी दिखा दिया था कैनवस पे। आज तस्वीर पे पहले यूज करते हैं, फिर अपने नेक्स्ट टूल की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको तस्वीर ओपन करने के जो तरीकेकार है वो समझा दूं। अगर के आप यहाँ से फाइल में जाके ओपन करते हो, किसी भी पिक्चर को लाना है आपको अपनी फोटोशॉप में, तो फाइल में जाके जब ओपन करते हो या कंट्रोल ओ प्रेस करते हो, जैसे ये बिल्ली वाली तस्वीर है, अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूं तो ये मेरी एक दूसरे डॉक्यूमेंट में तस्वीर ओपन हो रही है। ओपन हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने गौर किया होगा मैं था तो इस डॉक्यूमेंट पे, लेकिन इस डॉक्यूमेंट पे रहते हुए जब मैंने तस्वीर ओपन की वो मुझे एक दूसरे डॉक्यूमेंट पे मिली। मतलब अगर आपको अपने करंट डॉक्यूमेंट पे तस्वीर लानी है, ओपन करवानी है, तो उसका ये तरीकेकार नहीं है। जब भी आप कंट्रोल ओ या ओपन में जाके फाइल को ओपन करोगे या तस्वीर को, वो एक न्यू डॉक्यूमेंट में ओपन होगी। अगर आप चाहते हो कि आपके इसी कैनवस पर तस्वीर ओपन हो जाए या आपको दिख जाए, तो उसके लिए आपको फाइल मेन्यू में जाना है। बजाय कि आप कंट्रोल ओ से ओपन करो या क्लिक करो, सबसे नीचे आ जाओ। यहाँ पे लिखा आ रहा है प्लेस एम्बेडेड। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि भाई हम इस फाइल में इस कैनवस पे मौजूद है, हमें इस कैनवस पे लाकर कुछ प्लेस करवाना है। ओपन का मतलब एक नई फाइल वो ओपन करके देगा। सिंपल है, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस यहाँ पे नहीं है। तो हम यहाँ पे आएंगे और इसे कह देंगे प्लेस एम्बेडेड। अब प्लेस का मतलब तो आप समझ गए, एम्बेडेड का क्या मतलब है यहाँ पे। प्लेस मतलब यहाँ पे लाके कोई भी चीज को रखेगा। एम्बेडेड मतलब कि आपके इस कैनवस फाइल का, जिसका नाम आपने यहाँ पे अनटाइटल 1 रखा हुआ है, इसका हिस्सा बना देगा। अगर हम एम्बेड नहीं कराते, डायरेक्ट प्लेस कराते हैं, तो होगा ये, जब भी हम इस फाइल को सेव करके ओपन करेंगे तो वो फाइल यहाँ पे हमें नजर नहीं आएगी। जबकि अगर एम्बेडेड होगी, तो जब भी हम 1 महीने बाद 2 महीने बाद इस फाइल को ओपन करेंगे तो वो इस फाइल का ही लिंक होगी। ठीक है, तो बस यहाँ से जल्दी से हम प्लेस एम्बेडेड करते हैं और इसी फाइल को दोबारा से डबल क्लिक करते हैं। देखो अब वो उसी डॉक्यूमेंट में आई है, लेकिन साथ में कुछ प्रॉपर्टी के साथ। मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे इस इमेज में, ये बाउंडिंग बॉक्स नजर आ रहा है आपको। इसका मतलब ये है, जब ये बाउंडिंग बॉक्स है, ये ट्रांसफॉर्म का बाउंडिंग बॉक्स है। कल भी आपको बताया था जब सिलेक्शन पर ट्रांसफॉर्मिंग बताई थी मैंने, कि ट्रांसफॉर्म में हम रोटेशन आ जाती है, यानी कि घुमाना फिराना। और तीसरा मैंने कहा था हम अपनी ऑब्जेक्ट को, शेप को, इमेज को मूव कर सकते हैं। ये चारों ही प्रॉपर्टीज जो है वो हमारी ट्रांसफॉर्म की होती हैं। तो अगर मैं इस तस्वीर को मूव करवाना चाहता हूँ, मैं इसे बड़ा करना चाहता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। छोटा करना चाहता हूँ, छोटा भी कर सकता हूँ। मेरी तस्वीर में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। इवन कि मैं रोटेट भी करना चाहता हूँ, मैं रोटेट भी कर सकता हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम की इसमें ऐसी बात नहीं है। अच्छा जी, मैं से बड़ा करना चाह रहा हूँ किसी भी एक साइड से, तो मैं शिफ्ट की प्रेस करूंगा और सिर्फ एक साइड इसकी बड़ी कर दूंगा। इसी तरह लेफ्ट साइड से शिफ्ट की मदद से मैं इसे, जब मैं ये सारे काम कर लूंगा, जो भी मुझे इसकी रिसाइजिंग करनी है, जैसे कि मैं इसे बिल्कुल अपने कैनवस के मुताबिक सेट कर देता हूँ। यहाँ से भी
यहाँ से भी, यहाँ से भी मुझे एंटर प्रेस करना है, यानी कि जो भी मैंने ट्रांसफॉर्म किया है उसे कंफर्म करना है, या फिर ऊपर यहाँ पे बटन आ रहा है, ये टिक मार्क का जिस पे लिखा है कमिट, ठीक है, या तो मैं कमिट कर दूं, तो मैं अब इसे कर देता हूँ कमिट। ठीक है, अब ये फाइल देखो मुझे एज अ न्यू लेयर मिल रही है। ठीक है, नीचे मेरा बैकग्राउंड मौजूद है ओरिजिनल, और उसके ऊपर मुझे ये फाइल मिल गई है। तो इस सर तरह कमिट से कहाँ आप है? किसी कमिट भी का बटन? अपनी इमेज को, कमिट का बटन ये रहा, देखें ऊपर जहां मेरा माउस का पॉइंटर है ना, ये रहा टिक मार्क जो लगा हुआ है, आगे नजर जी सर। नजर आ रहा है आपको? मेन्यू, फाइल यस मेन्यू, सर। उसके नीचे प्रॉपर्टी मेन्यू आ रहा होता है, उसके राइट साइड पे देखो मेरा माउस का पॉइंटर। चले ठीक है, ये फाइल जो है मैंने इजीली यहाँ प्लेस करा ली। ठीक है, कोई और तरीका बिल्कुल है, आप क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जब ये तरीका है तो ड्रैग एंड ड्रॉप की क्या जरूरत है, बहरहाल आप कर सकते हो, तब भी ओपन हो जाएगी। अब जैसे कि हमने पढ़ा था रेक्टेंगुलर मार्की टूल, वो तो हमने कैनवस पे उसमें कलर फिल करके उसकी सारी प्रॉपर्टी समझी थी। अब वो यूज कहाँ होगा? अब देखो ये एक ऐसी तस्वीर है जहाँ पे चार बिल्लियां हैं, और चारों ही बिल्लियों के बैकग्राउंड के ऊपर कोई ना कोई कलर है, और जो बिल्लियों के पूरी तस्वीर की एक शेप बन रही है, वो रेक्टेंगल बन रही है। ठीक है, ऐसा तो अगर यहाँ से मैं इन बिल्लियों को अलग अलग करना चाहूंगा, तो मुझे किस सिलेक्शन की जरूरत पड़ेगी? यकीनन रेक्टेंगुलर मार्की टूल की, क्योंकि अगर मैं इस पे इलिप्टिकल मार्की टूल ले लेता हूँ, तो अब आप मुझे बताओ इससे कहाँ बैकग्राउंड सही से सेलेक्ट हो रहा है? नहीं हो रहा। तो जब ऐसी सिलेक्शन की बारी आएगी, तो हम रेक्टेंगल मार्केट टूल लेंगे, यहाँ पे इसे स्क्वायर फॉर्म में ही निकाल लेंगे। ये बिल्ली मेरी यहाँ पे सेलेक्ट हो गई। अब मुझे इसकी दिया था कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इससे आसान क्या है? इससे आसान ये है, कंट्रोल सी दबाओ कंट्रोल वी दबाओ, आप डायरेक्टली प्रेस कर दो कंट्रोल जे फॉर डुप्लीकेट लेयर। और किसकी शॉर्टकट की है? लेयर वेयर कॉपी। ठीक है, कहाँ से मिलेगा? जब सिलेक्शन हुई हुई और राइट क्लिक करें, ये लिखा आ रहा है लेयर वेयर कॉपी। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल जे, ये कॉपी भी करेगा, न्यू लेयर भी लेगा, और उस पर ले जाके पेस्ट भी कर देगा। तो जिस तरह से आपको सहूलत हो कंट्रोल जे कर लो, अगर कीज खराब है तो लेयर वेयर कॉपी राइट क्लिक करके कर लो। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ कंट्रोल जे। तो नाउ यू कैन सी यहाँ मेरे पास अनदर लेयर आ गई है। ठीक है, और अगर मैं अब आपको इसे मूव करके दिखाऊं, तो ये मेरे पास अलग से परफेक्ट तरीके से इसकी क्रॉपिंग हो चुकी है। ठीक है, अच्छा, यहाँ एक छोटी सी चीज बता देता हूँ। एनी टाइम आप ये चाह रही हो कि भाई इसका मैं रुख चेंज कर दूं, मतलब अभी दोनों बिल्लियां एक जैसी हैं और एक ही तरफ इनका रुख है, मैं चाह रहा हूँ इसको फ्लिप कर दूं एज अ मिरर। ठीक है, तो क्या करूंगा? कल आपको बताया था कंट्रोल टी फॉर ट्रांसफॉर्म। मैं इस बिल्ली वाली लेयर पे रहता हुआ कंट्रोल टी प्रेस करूंगा। ठीक है, जैसे ही मैं कंट्रोल टी प्रेस करूंगा, बाउंडिंग बॉक्स फिर से इनेबल हो जाएगा। मुझे छोटा बड़ा नहीं करना, मुझे सिर्फ और सिर्फ इसे फ्लिप करना है। ठीक है, फ्लिप करने के लिए मैं करूंगा राइट क्लिक, सबसे नीचे देखो क्या लिखा आ रहा है, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। मतलब मैं इसको फ्लिप कर दूंगा हॉरिजेंटली, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट हॉरिजेंटल कहलाता है, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप हमारा वर्टिकल कहलाता है। तो मुझे इसे करना है फ्लिप हॉरिजेंटल, तो रुख चेंज हो गया, सिंपल। अगर मैं इसे फ्लिप वर्टिकल कर देता तो क्या होता? इसका बिल्ली का सर नीचे आ जाता और पैर ऊपर की तरफ चले जाते। करके देख लो, करके देखने में हमारा क्या जाता है, ये देखें। ठीक है, तो ये हो गई आपकी फ्लिपिंग, जो कि मुझे नहीं करनी, मुझे ऐसे करनी है, एंटर प्रेस कर दें। ठीक है,
तो रेक्टेंगुलर मार्की टूल इस तरह की सिलेक्शन में बहुत काम करता है। इसी में मैं आपको बता दूं कि भैया हमारा इलिप्टिकल, जी सना पूछे। सर मैं अभी जरा सा पीछे हूँ, जैसे जी आपने सना मुझे पूछिए। बताया। आवाज आ रही? सना सर एम्बेडेड कर लिया मैंने, अब कुछ नहीं उसके बाद पूछना, उन्होंने हैंड रेस की है। अच्छा जी। बहुत दूर से ब्रेक होके आ रही है। अच्छा जी, अगर एम्बेडेड कर लिया उसके बाद आपकी तस्वीर प्लेस हो गई ना, फिर उसके बाद तो मैं रेक्टेंगुलर मार्की टूल जो कल पढ़ाया था उसकी सिलेक्शन समझा रहा हूँ। आप इतनी पीछे हो, मैं इतना रिवर्स जाऊंगा तो फिर मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। यूट्यूब पे ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर। सर स्क्रीन इज विजिबल। जी स्क्रीन शो हो रही है, आवाज क्लियर है? यस सर, जी अब सर, अब सही आ हुई रही है। है। जी वो नेट डीसी हो गया था भैया, पाकिस्तान में मसले मसाइल आप सभी के साथ है, मेरे साथ भी है। अच्छा भारत, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे सर एम आई ऑडिबल? इलिप्टिकल। हेलो। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? एक सवाल पूछना था। जी जी पूछें, कौन है? खैर बहरहाल आप सना, सवाल पूछें। जी सना पूछें। मैंने एम्बेडेड कर दिया, अब जो सेलेक्ट करना है एक पोर्शन को, वो मैंने कैसे करना है? आपने कल की सना क्लास नहीं ली थी? नहीं सना सर, सवाल कल करके। मिस हो गई थी। तो देखें यूट्यूब पे जाइए आप, वहां पे लिखिए, क्योंकि सिर्फ इतनी सी बात नहीं, उसमें बहुत सारी डिटेल है। यूट्यूब पे आप जाके लिखिएगा SKH ऑनलाइन स्किल्स। ठीक है, SKH ऑनलाइन स्किल्स आप लिखोगी, मैं एक बार दिखा देता हूँ तमाम ही नए को, क्योंकि जो भी नए आ रहे हैं उन्हें नहीं पता कि लेक्चर कहाँ मौजूद है। तो मैंने आपके सामने जो है मैं ब्राउजर ओपन कर रहा हूँ और यूट्यूब ओपन कर लिया है, नजर आ ही रहा होगा आप लोगों को। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ SKH ऑनलाइन स्किल्स। ठीक है, ये सबसे टॉप के ऊपर देखें, SKH ऑनलाइन का जो है वो चैनल मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ऑलरेडी जो है तमाम ही मेरे जो आपको टॉप पे ही नजर आ रहे हैं, इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन भी मौजूद है। अच्छा, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं पेज को, ताकि आप लोग समझ जाओ। जब आप सब्सक्राइब कर लोगे तो सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो में आ जाना। वीडियो में आने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल कर लें, तमाम ही मेरे वीडियो एडिटिंग के, ठीक है, और तमाम ही मेरे ये क्या कहते हैं फोटोशॉप के, ग्राफिक डिजाइनिंग के तमाम लेक्चर यहाँ पे मौजूद हैं। इवन के MS ऑफिस के जो आपका अभी बाद में शुरू होगा, ठीक है, वो आप यहाँ से देख लो, ताकि आपको कोई भी बात रह गई है पूछने से तो वो आपको रिकॉर्डेड यहाँ से समझ में आ जाए। मेरे ही लेक्चर है, सेम डिटेल के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि लेक्चर यहाँ पे सारे मौजूद है। आप यहाँ से आओ, अपनी कल वाली क्लास का लेक्चर नंबर 1 यहाँ से सर्च करो और स्टार्ट कर दो। ठीक है, फिर आज जो बता रहा हूँ बस इस पे फोकस कर लें, लेकिन आपकी बात का मैं जवाब दे देता हूँ कि इम्बैट आपने फाइल कर ली, फिर इस तरह से सेलेक्ट कैसे करना है। लेकिन बहरहाल इस पेज पे आ जाइएगा, तमाम ही लेक्चर मौजूद है। आपको पेज दिखा दिया, सब्सक्राइब कर लेंगे तो कोई इशू नहीं होगा, और ना भी करना चाहें तो भी ये पेज मैंने आपको दिखा दिया है। वापस से चल रहा हूं मैं, यहाँ पे आ जाते हैं। आपने कहा मैंने इम्बेड करा ली फाइल, सिलेक्शन कैसे करेंगे? तो यहाँ हमारे पास सिलेक्शन टूल होते हैं, रेक्टेंगुलर, इलिप्टिकल। ये दो टूल की मदद से मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ। अब जो मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ वो यहाँ पे सेकंड टूल है सना, इलिप्टिकल मार्की टूल। अगर रेक्टेंगल से रेक्टेंगल टाइप की सिलेक्शन होती है तस्वीर में, तो इलिप्टिकल में इलिप्टिकल टाइप की यानी कि सर्किल के अंदर सिलेक्शन होगी। फॉर एग्जाम्पल
यहाँ पे मेरे पास अनदर इमेज मौजूद है, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, ये वाली। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ इस बिल्ली का चेहरा चेहरा मुझे सेलेक्ट करना है। चेहरा किस तरह का है? गोल है। अब अगर मैं इसे स्क्वायर में सेलेक्ट करूंगा तो बुरा लगेगा। ठीक है, देखो करके देखते हैं ना कि कहाँ कौन सी सिलेक्शन यूज करनी है। अगर मैं इसे स्क्वायर से सेलेक्ट करूं ऐसे और कंट्रोल जे प्रेस कर दूं ऐसे, तो हमें किस तरह का रिजल्ट मिल रहा है? इस तरह का। मतलब इतना बकवास। समझ में बात ये आ गई कि भाई इस तरह की जो सिलेक्शन होगी वो कभी भी रेक्टेंगुलर टूल से नहीं होगी। ठीक है, गोल चीज की सिलेक्शन गोलाई में ही होगी तो अच्छी लगेगी। तो चेहरा गोल होता है तो इसकी सिलेक्शन, और वैसे भी बिल्ली का चेहरा है तो वो तो है ही गोल। तो ऐसी सिलेक्शन के लिए हम सेलेक्ट करेंगे हमारा इलिप्टिकल मार्की टूल। तो मैं दोबारा इसे ओपन कर रहा हूँ और अब मैं यहाँ से लेता हूँ इलिप्टिकल मार्की टूल और इसको बिल्कुल गोलाई से सेलेक्ट करने की जितना मुमकिन है हम कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, अब ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। कल मैंने आपसे कहा था कि हम इसे ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं सिलेक्शन को, तो आपका रिपीट भी हो जाएगा, सीखने को भी मिल जाएगा। राइट क्लिक करें, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन। अब आप इस सिलेक्शन को अपनी मर्जी से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा राइट साइड से बढ़ जाए, कुछ ज्यादा बढ़ गई, भारी निकल गई, इस तरह से थोड़ा सा यहाँ से बढ़ जाए और बढ़ जाए। ठीक है, थोड़ा सा इसके चिन वाला पार्ट भी और ले लूं मैं, लेकिन जब चिन वाला पार्ट लिया तो ये एक्स्ट्रा पार्ट आ गया। चलो देखते हैं बाद में उसे कैसे सेट करेंगे। थोड़ा सा यहाँ से इसे मैंने सेट कर दिया। अच्छा जी, अब इसके बाद मैं थोड़ी बहुत सिलेक्शन को, जैसे कि इसके एयर वगैरह लेना चाह रहा हूँ। वैसे मैं लेना नहीं चाह रहा, चलो फिलहाल के लिए इतना एंटर प्रेस कर दो। अब ये इसका मैंने चेहरा चेहरा सेलेक्ट कर लिया। मैंने क्या किया, कंट्रोल जे क्या करेगा, यहाँ से इस चेहरे को एक अनदर लेयर पे मुझे कॉपी करके दे देगा। कंट्रोल जे, ठीक है, कंट्रोल जे कर दिया तो क्या हुआ, मुझे यहाँ पे ये देखो बड़ा तरीके के साथ ये चेहरा यहाँ पे अलग से मिल गया है। ठीक है, अच्छा मैं इसको ऊपर करता हूँ और ये देखें। अब मैं मैनिपुलेशन क्या कर सकता हूँ, मैं इस बिल्ली का चेहरा इस बिल्ली पे एडजस्ट कर सकता हूँ। कैसे? मैं इसे यहाँ से सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे ले आऊंगा। अब यहाँ पे चेहरा आ गया। चेहरा बड़ा है, बिल्ली छोटी है, तो नो प्रॉब्लम, आप कंट्रोल टी करोगे और इसको उस बिल्ली के हिसाब से इसके चेहरे को जो है एडजस्ट कर दोगे। ठीक है, शिफ्ट की मदद से आप एक साइड को जो है वो सेट कर सकते हो। तो आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। मैं कुछ बोल ही नहीं रहा, मैं तो एडजस्ट कर रहा हूँ, इसलिए आवाज नहीं आ रही आपको। ठीक है, अब मैं एडजस्ट करते हुए क्या बोलूं, मैं आपको दिखा रहा हूं ना, आप देख लो। ये लीजिए, बिल्ली ये थी, चेहरा मैंने बिल्ली का बदल दिया। अगर ये तस्वीर में डायरेक्टली ओपन करता ये सारे काम करके तो आपको पता ही नहीं होता भाई कि इसके पीछे असल चेहरा क्या था। तो इस तरह से हम सिलेक्शन करते हैं रेक्टेंगुलर मार्की टूल से, और इस तरह से हम सिलेक्शन करते हैं एलिप्टिकल मार्की टूल से। ठीक है, और ये छोटा सा आपने स्टार्टिंग में ही एक फोटो मैनिपुलेट करके देख लिया। ठीक है, तो बस ये सारे तरीके हैं। और मजे की बात ये है, इसे जब चाहे आप हटा लो इस चेहरे को तो इसका ओरिजिनल चेहरा वहां मौजूद है। ये देखें आप, मैंने इसे यहाँ एडजस्ट कर दिया लाके, सिंपल। तो ये हो गया आपका इलिप्टिकल रेक्टेंगुलर मार्की टूल, किस तरह से तस्वीर ओपन होगी और किस तरह से उसको हम सिलेक्शन का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमें कौन सा टूल मिल रहा है, आप जरा उसकी बात कर लें। नेक्स्ट टूल है यहाँ पे लेसो टूल। लेसो टूल क्या करता है, जैसा कि वो बता रहा है, मैं फ्री हैंड सिलेक्शन, कि मैं फ्री हैंड सिलेक्शन कर सकता हूं। अब रेक्टेंगल से हम रेक्टेंगल टाइप की सिलेक्शन कर सकते थे, इलिप्टिकल से हम इलिप्टिकल टाइप की सिलेक्शन कर सकते थे, सिंगल रॉ से हम रॉ सिलेक्शन कर सकते थे, कॉलम से कॉलम सिलेक्शन बना सकते थे। कुछ ऐसी भी तो शेप्स होती हैं जिसके अंदर ये कुछ भी नहीं चलता, हमें एक फ्री हैंड सिलेक्शन चाहिए होती है। तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए यहाँ हमें मिलता है
लैसो टूल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वाली बिल्ली है, इसकी सिलेक्शन में इसके एयर जो है वो देखो वो आउटसाइड पे जा रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ बैकग्राउंड ना आए, खाली बिल्ली बिल्ली सेलेक्ट कर लूँ। तो मैं यहाँ से लैसो टूल लूंगा और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करूंगा ऐसे, और अपने हाथ को जरा तरीके से यहाँ पे मूव करूंगा, और ये देखो आपके सामने ही कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने एक फ्री फॉर्म सिलेक्शन कर ली, तो बस इसकी इसी टाइप की सिलेक्शन है। ये देखें अभी बैकग्राउंड नहीं है इसके साथ, लेकिन जिस तरह आपने वहां पे अपने हाथ को फेरा है ये सिलेक्शन उसी तरह से हुई है। ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे दूसरी तस्वीर ओपन कर रहा हूँ ताकि हम मजीद टूल को और अच्छी तरह से समझ लें। यहाँ तक तो किसी को कोई मसला नहीं है ना? सर। नो सर। ठीक है। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा, आपको पता है काम मुझे मुश्किल लगता है तस्वीर की सिलेक्शन करना, और अभी मैं वही कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास ये एक तस्वीर है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको वैसे फ्री फॉर्म सिलेक्शन तो बता दी क्या करेगी, लेकिन इसके साथ अनदर यहाँ पे टूल आ रहा है, पॉलीगैनल लैसो टूल। अब ये किस तरह की सिलेक्शन करेगा, थोड़ा सा इसे व्हाइट कैनवस पे समझते हैं। ये मेरे पास व्हाइट कैनवस है, ठीक है। पॉलीगैनल लैसो टूल मैंने सेलेक्ट कर लिया, और अब देखो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये एक पेन टूल की तरह मुझे एक लाइन सी मिलती है। इसका मतलब ये है कि पॉलीगैनल लैसो टूल जो है एक ओपन पाथ क्रिएट करते हुए आपको एक स्ट्रेट लाइन प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से आप सिलेक्शन बना सकते हो। जैसे कि मैं चाहूँ तो एक स्क्वायर में सिलेक्शन ऐसे बना सकता हूँ, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, अभी तक ये सिलेक्शन कंप्लीट नहीं है, जब तक मैं इसे स्टार्ट पॉइंट से नहीं मिला दूंगा। अब ये एक सिलेक्शन है, ठीक है। अब जरूरी नहीं मैं ऐसी सिलेक्शन बनाऊं, मैं चाहूँ तो इसको ऐसी सिलेक्शन भी बना सकता हूँ। ये देखिए, मैं ऐसी सिलेक्शन भी बना सकता हूँ। अब ये दिया क्यों है पॉलीगैनल लैसो सिलेक्शन? इसलिए दिया है कि सम टाइम हमें सिलेक्शन पर्सपेक्टिवली करनी पड़ती है, ठीक है। पर्सपेक्टिव क्या होता है, अगर इसकी उर्दू बताऊं तो नुक्ता नजर। फॉर एग्जाम्पल, पुराने वालों को तो ये एग्जाम्पल पता है मेरी, कि भाई आप जब साहिल समंदर पे जाती हो या जाते हो, तो क्या होता है कि जब हम साहिल पे खड़े होते हैं और बिल्कुल सामने देखते हैं समंदर को, तो एक वक्त ऐसा आता है आपकी आंखों को ऐसा लगता है कि आसमान और समंदर आपस में मिल गए। ऐसा ही लगता है ना कि आसमान और यस समंदर सर। बिल्कुल आपस में मिला हुआ है, चिपका हुआ है। असल में ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। लेकिन हमारी आंखों का एक पर्सपेक्टिव है कि चीजें जब हमारी आंखों का रेटिना की एक हद मुकर्रर है, जब वो उस पर पहुंच जाती है तो हमें चीजें इस तरह से नजर आती हैं। डेट इज कॉल्ड पर्सपेक्टिव। इसी तरह आप किसी भी हाईवे पे बीच पे खड़े हो जाओ, यानी कि हाईवे बीच रोड पे खड़े हो जाओ, वैसे होना नहीं, नहीं तो पीछे से गाड़ी हिट कर देगी, लेकिन एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर आप उस रोड के बीच में खड़े हो गए, अब आपको पता है हाईवे की रोड सेम ही विड्थ के साथ बनी हुई है, उसकी चौड़ाई एक ही है, चाहे वो कितने ही किलोमीटर की क्यों ना हो। लेकिन जब आप उसे बीच में से खड़े होकर देखोगे, बिल्कुल सामने नजर डालोगे, तो ऐसा लगेगा ये रोड दूर जाते जाते पतली होती जा रही है, और एक वक्त लगेगा कि एक नुक्ता सा आपको उस रोड में नजर आएगा। बेसिकली रोड तो वैसी थी, लेकिन आपका जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो गया है।
तो इसे कहते हैं पर्सपेक्टिव, कि चीजें दिखती कैसे हैं, और इस तरह की चीजों को अगर सेलेक्ट करना हो तो उसके लिए यहाँ पे हमें मिलता है पॉलीगोनल लैसो टूल। तो यहाँ पे आ जाते हैं, कहाँ गया भाई, ये मेरे पास इमेज है। अब इसमें पर्सपेक्टिव क्या है मैं आपको बताता हूँ, उसमें पर्सपेक्टिव क्या है। इस लैपटॉप को देखो आप, ये लैपटॉप जो है वो पर्सपेक्टिव व्यू में है। ठीक है, कैसे है, ये हिस्सा इसका थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब यहाँ पे विड्थ जो है इसकी हाइट ज्यादा है, यहाँ पे हाइट कम है। अगर आप ये चाहिए हो ये तो रेक्टेंगल से ही सेलेक्ट हो जाएगा, तो रेक्टेंगल टूल ले रहा हूँ आपके सामने, यहाँ पे क्लिक किया, मैं इसकी स्क्रीन सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक किया, ड्रैग किया, भैया कहाँ सेलेक्ट हुई स्क्रीन, यहाँ से इतना बाहर निकल गई सिलेक्शन, और यहाँ से इतनी इन साइड पे। क्यों, आपने परफेक्ट एक रेक्टेंगल बनाने की कोशिश की है एज पर योर स्क्रीन, लेकिन यहाँ पे सिलेक्शन आउट हो रही है। वजह क्या है, वजह ये है जिस ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कर रहे हो उसका पर्सपेक्टिव चेंज है। ठीक है, तो ऐसी सिलेक्शन जब आपको करनी पड़ेगी तो वहां पे आप यूज करोगे पॉलीगोनल लैसो टूल का। तो यहाँ पे आपको मिलता है पॉलीगोनल लैसो टूल, आप इसे सेलेक्ट करो, एक क्लिक यहाँ कर दो। अच्छा, मैं पूरा इसका फ्रेम नहीं चाह रहा, इन साइड की स्क्रीन चाह रहा हूँ, तो मैं इन साइड पे क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा, अगर आप जूम कर लोगे तो ज्यादा अच्छा काम कर पाओगे देख के। मैं एक क्लिक यहाँ कर रहा हूँ और दूसरा क्लिक में यहाँ कर रहा हूँ, तीसरा क्लिक मैं यहाँ कर रहा हूँ। मुझे इसका टास्क बार नहीं चाहिए तो टास्क बार को मैंने छोड़ दिया है, एक क्लिक यहाँ कर दिया। ठीक है, तो अब आप देखें कितनी परफेक्टली मेरी ये सिलेक्शन हो गई है। मैं आपको दिखा देता हूँ, सिलेक्शन परफेक्ट हो गई पर्सपेक्टिवली। अब मुझे किसी और उस पर चाहिए, लेयर पे कंट्रोल जे, लेयर वेयर कॉपी। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें कितना इजीली आपने वहां से उस स्क्रीन को जो है वो बाहर की साइड पे निकाल लिया है। मैं चाहूं तो इस स्क्रीन पे ब्लैक कलर फिल कर सकता हूँ, वो कैसे, आपको होगी वो कैसे, देखो भाई, कुछ नई चीजें ताकि पुराने वालों को कुछ नया भी सीखने को मिल जाए, और नए वालों को तो मिल ही रहा है। अच्छा जी, अब जैसे कि इसको मैंने सेलेक्ट करके बाहर तो निकाल लिया, मैं चाह रहा हूँ इसके ऊपर ब्लैक कलर फिल कर दूं, तो कैसे फिल होगा। अगर के आप चाह रही हो कि मैं यहाँ पे रहते हुए ऑल्ट बैक स्पेस दबा दूं, ये तो सब कुछ ब्लैक हो गया, मतलब पूरी लेयर ही ब्लैक हो गई। हम ऐसा नहीं चाह रहे थे, हम ये चाह रहे थे कि ये जो है ना, ये ब्लैक हो जाए। तो इसको ब्लैक कैसे करेंगे, मतलब इसको ब्लैक करने के लिए जो हमने सिलेक्शन बनाई थी उसकी जो कॉपी ली थी, इस तरह से हमें उसे सिलेक्शन में वापस लेना है। तो वो कैसे लेंगे, इसको हमने नई लेयर पे कॉपी करके ले लिया, मैं कंट्रोल के साथ इसके थंबनेल पे क्लिक करूंगा, तो देखो जो कुछ इस लेयर में मौजूद होगा वो सब सिलेक्शन में आ गया। ठीक है, और उसके बाद अब कलर फिल कर दूंगा ऑल्ट बैक स्पेस। ठीक है, ये इस पे ब्लैक कलर फिल हो गया। अब मैं चाहूं तो इसे वापस यहाँ लाके सेट भी कर सकता हूँ। ठीक है, पहले लैपटॉप की स्क्रीन ऑन थी, अब बंद हो गई, इस पे आप अपना नाम भी लिख सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह की पर्सपेक्टिव सिलेक्शन के लिए आप पॉलीगोनल लेसो का यूज करोगे, और मेरे ख्याल से इससे अच्छी मैं एग्जांपल आपको दे नहीं सकता था कि किस तरह की सिलेक्शन में ये टूल हमारे काम आएगा। इसी तरह यहाँ पे और भी कुछ है, जैसे कि अगर यहाँ पे पीछे इसकी जो रॉक है, दीवार है, पिलर है, मैं इसे सेलेक्ट करना चाहूँ, तो देखें जब मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, यहाँ से स्क्रीन एरिया भी इसमें सिलेक्शन में आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ नहीं यार, स्क्रीन एरिया सिलेक्शन में नहीं आना था, सिर्फ पीछे का ये जो पिलर टाइप है सिर्फ ये सेलेक्ट करे, तो अब ये रेक्टेंगल से पॉसिबल नहीं है। मुझे क्या जरूरत पड़ेगी, मैं यहाँ से पॉलीगोनल लेसो टूल ले सकता हूँ, एक क्लिक यहाँ करूंगा, एक क्लिक यहाँ करूंगा, एक क्लिक यहाँ करूंगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और लास्ट वन यहाँ। हो गई वो सिलेक्शन स्क्रीन को छोड़ के। मतलब इस तरह की जब भी सिलेक्शन आपको करनी होगी तो वो आप पॉलीगोनल लेसो टूल की मदद से करोगे, फिर उस पर जो चाहे कलर दो या कुछ और अप्लाई करो, वो आपका मैटर है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। नेक्स्ट टूल यहाँ पे हमें मिलता है
मैग्नेटिक लेसो टूल। ठीक है, मैग्नेट से साफ जाहिर है यहाँ पे मकनातीस की बात कर रहा है। अब यहाँ पे ये लोहा लक्कड़ तो मकनातीस करेगा नहीं। यहाँ पे क्या होता है, फोटोशॉप में मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, पिक्सेल्स होते हैं। पिक्सेल्स में क्या होता है, अमाउंट ऑफ कलर होता है। ये उन कलर को मैग्नेट करता है कि जहां पे आप क्लिक करते हो ना, ये उस जैसे कलर को कंटिन्यू, जैसे जैसे आपका माउस आगे बढ़ता जाता है उस कलर को पिक करता जाता है, जल्दी जल्दी से पिक करता जाता है। तो जैसे अगर मैं इस टूल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैग्नेटिक लेसो को। अच्छा, एक चीज मैं बार बार आपसे नहीं बता पा रहा, चाहे वो लेसो टूल हो चाहे लेसो टूल हो, ऊपर जो इसकी प्रॉपर्टी आ रही है वो बिल्कुल वैसी है जैसी कल हमने रेक्टेंगुलर मार्की और इलिप्टिकल मार्की में पढ़ी थी। यानी कि सिलेक्शन में सिलेक्शन ऐड करना है तो ये बटन, सिलेक्शन से सिलेक्शन माइनस करना है तो ये बटन, और इंटरसेक्ट सिलेक्शन करना है तो ये बटन। शॉर्टकट की वही है, शिफ्ट ऑल्ट एंड शिफ्ट एंड ऑल्ट। ठीक है, इसलिए कल ये सारे ऑप्शन बता दिए थे कि इन फ्यूचर की वही प्रॉपर्टी है। एक्सक्यूज मी सर। फिर आप एक्सक्यूज मी सर। सर ये अभी आपने स्क्रीन बाहर निकाल के उसके अंदर कलर किया था, तो उसके लिए आप उसके अंदर मार्चिंग आर्ट वापस लेकर आए थे। तो मार्चिंग आर्ट वापस लाने के लिए कैसे लेकर आए थे आप? थोड़ा ना, आज मेरा शायद नेट तो सही नहीं आपने चल क्या रहा, तो वो तो ये बाहर निकालने के बाद वापस मार्चिंग एंड लाना मुझे नहीं आ रहा। मतलब एक दफा तो जब हमने सिलेक्शन कर रहे हैं तब तो मार्चिंग आर्ट है, फिर जब हमने उसको मतलब कंट्रोल जैसे उसकी कॉपी भी बना ली, उसको बाहर भी जी लेकर जी, आ मैं गए, अब समझ गया, उसको। मैं समझ गया क्यों अपने सवाल। अरे मैं समझ गया, रुक जाइए, मैं समझ गया आप क्या पूछ रही हैं, सब्र तो करें। जी जी। बता रहा हूँ। कहीं पे देखो, ये किया था, यहाँ से मैंने सिलेक्शन बना रहा हूँ, अब मैं रफली बना रहा हूँ। ठीक है, हाँ हाँ। ये मैंने सिलेक्शन बनाई, आपके सामने जैसी भी बन रही है बनने दो। ठीक है, और इसको मैंने कंट्रोल जे करके बाहर निकाल लिया जैसा कि आप कह रही हो। ठीक है, हम्म अब हमारे पास ये चीज बाहर मौजूद है। अब आप कह रही हो इसके ऊपर दोबारा मार्चिंग आर्ट कैसे लाएं। हम्म। तो मैंने, आपने पता नहीं क्यों क्यों नहीं देखा, मैंने कहा था कि हम कंट्रोल के साथ इसके थंबनेल पे क्लिक करेंगे तो फोटोशॉप ओके। इंटेलिजेंसी तौर पे लेयर में जो भी ऑब्जेक्ट मौजूद है उसे सेलेक्ट कर लेगा। कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक कर दो, सिंपल। इस कंट्रोल के पर फिर साथ, जो चाहे ओके। कलर अप्लाई करो। ओके, क्या थैंक यू हो सर। गया, ये तो मैंने नहीं सर, वो पिछली दफा में भी इंटरनेट का बताया प्रॉब्लम था। हो रहा है मुझे आज ना, तो आवाज भी आपकी काफी दफा कट रही आज है। हो रहा है, जब आपका अपना सेशन हुआ था जब तो नहीं हो रहा था, जब भी ध्यान नहीं दिया। वो तो सब आज हो रह रहा गया होगा। सर। बिल्कुल सर, ये अच्छा, रह गया, चलें ये बाहर। नई चीज की। चलिए, थैंक यू सर। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे था, मैग्नेटिक मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसे स्क्रॉल करते हैं, यानी कि बड़ा। अब यहाँ पे देखो, ये एक कप है, मैं इसे सेलेक्ट करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे आपको पता है ये कप ना तो रेक्टेंगल से सेलेक्ट होगा, ना इलिप्टिकल से सेलेक्ट होगा, ना पॉलीगोनल लेसो से सेलेक्ट होगा। हाँ, हो सकता है लेसो से हो जाए, लेकिन हमारे हाथ में इतनी परफेक्शन नहीं है कि हम इसके एजेस टू एजेस सिलेक्शन कर सकें। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कोई ऐसा टूल मिल जाए जिससे काफी हद तक अच्छी सिलेक्शन हो जाए। तो यहाँ मेरे पास ये मैग्नेटिक लेसो है, मैं क्या करूंगा, एक क्लिक करता हूँ इसके एज पे, और बस अब क्या करना है, क्लिक कर दिया ना आपने, स्लो स्लो अपने हाथ को बिल्कुल इस एजिस पे आगे बढ़ाओ। वो खुद देखो मैग्नेट करता जा रहा है सिलेक्शन। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे सिलेक्शन आउट हो गई, उसका काम क्या है, जो आपने क्लिक किया है ना उससे सिमिलर कलर को वो मैग्नेट कर रहा है। अब यहाँ पे उसे उसका सिमिलर कलर नहीं मिला, तो उसने क्या किया, वैसा कलर जहां पे मिला उसने अपनी सिलेक्शन को वहां पे मूव कर दिया। तो सिलेक्शन में वापस इसकी रिवर्ट जाने के लिए आप क्या करोगे, बैक स्पेस। तो ये वापस से पीछे चला गया। तो जहां आपको दोबारा से क्लिक करना हो आप कर देना। मैं यहाँ पे दोबारा क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, तो बस मैं स्लो स्लो अपने हाथ को नीचे लेके आ रहा हूँ, सिलेक्शन वो खुद ही उसके एजेस से कर रहा है। बस स्लो स्लो लेके आए, वो खुद कर रहा है। मैंने सर क्लिक भी प्रेस। जहाँ पर बैंड होना लगेगा जैसे, तो वहां पर क्लिक करना पड़ेगा। हाँ, एक बार क्लिक कर दें ताकि वो आसानी हो जाए, क्योंकि वो तो मैग्नेटिकली कलर आपके पिक करता जा रहा है ना। तो अब देखो यस यहाँ पे जैसे बैंड आया, मैंने वन क्लिक कर दिया और फिर मैं मुड़ गया, ठीक है सर, थैंक यू सर। और फिर स्लो स्लो आगे जाने लगा।
मैं सिर्फ मैग्नेटिक लेसों का यूज बता रहा हूँ, ये इस तरह से हम सेलेक्ट नहीं करते, आगे जाके सब चीजें है ना एक क्लिक पे सेलेक्ट हो जाएंगी अच्छे तरीके से, लेकिन जाहिर है एक टूल है वो बताना जरूरी है, इसलिए मैं उसका यूज बता रहा हूँ। हम कब को इतनी मेहनत से सेलेक्ट करेंगे ही नहीं, हम तो एक क्लिक करेंगे ये सेलेक्ट हो जाएगा। जी जनाब, ये कब हमारा सेलेक्ट हो गया, अब हम क्या कर रहे हैं, अच्छा देखो जो हमने सीखा है उसको लेके भी हम, अब यहाँ से थोड़ी सी सिलेक्शन रह गई, तो शिफ्ट की मदद से सिलेक्शन में सिलेक्शन ऐड होती है। मैं क्या करूंगा, शिफ्ट की प्रेस करूंगा और इसमें ये और एरिया, इसे मैग्नेटिक पे रह के माइनस करूं, मैं यहाँ पे आऊंगा लेसो लूंगा और ऑल्ट की मदद से ऐसे इस एरिया को माइनस कर दूंगा। ठीक है, माइनस हो गए, सिंपल। ठीक है, अच्छा अब ये मेरी सिलेक्शन हो गई, मैं क्या करूंगा, कंट्रोल जे। कंट्रोल जे करने के बाद अब ये मुझे कप जो है वो सेपरेटली मिल गया है, तो मैं इस कप को उठा के इस टेबल के इस साइड पे भी रख देता हूँ। मुझे इस कप की और मजीद कॉपी चाहिए, मैं फिर से कंट्रोल जे, इसकी एक और कॉपी मिल गई, मैं इसको यहाँ भी रख देता हूँ। फिर से कंट्रोल जे, अनदर कॉपी मिल जाएगी, उसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, मल्टीपल कप आप यहाँ पे बना सकते हो और इस टेबल पे रख सकते हो। कोई कप को दूर दिखाना है तो कॉमन सेंस है कि दूर चीज हमेशा छोटी लगती है, तो कंट्रोल टी कर लें, नहीं किसी एक कप पे करें, पूरी तस्वीर पे नहीं। तो मैं यहाँ से अगर इस वाले कप को लेके कंट्रोल टी कर लूं और इसको मैं छोटा कर दूं ऐसे, यहाँ पे रख दें। ठीक है, तो इस तरह की आप मैनिपुलेशन जो है वो इस टूल की मदद से कर सकते हो। मजीद आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक मैंने आपको सारे ही टूल समझा दिए। मुझे 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा, जरा कोई गेट पे है मैं देख लूं। जी, तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई सवाल है यहाँ तक वो मुझसे पूछ सकता है, तो मैं उसे जवाब दे दूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ। तो एक चीज पूछना चाह रही हूँ, जब अभी सिलेक्शन जो आउट हुई थी तो हमने लेसो को सेलेक्ट करके बैक स्पेस किया है, तो सिलेक्शन आउट जो थी वो रिमूव हो गई थी, ऐसा ही है? ऐसा नहीं है, लेसो को सेलेक्ट करके मैंने सिलेक्शन को माइनस किया था, ऑल्ट की दबा के। लेसो क्या करता है, थ्री फॉर्म सिलेक्शन करता है, मैं समझा देता हूँ आपको। ये लेसो लिया मैंने, ठीक है, अब लेसो से मैंने ये एक सिलेक्शन बना ली फ्री फॉर्म। ठीक है, ये सिलेक्शन बना ली। अब देखो यहाँ पे सिलेक्शन क्या है, आई नहीं है। ठीक है, मुझे अगर सिलेक्शन में सिलेक्शन ऐड करनी है तो नाजिया कल हमने देखा था शिफ्ट की प्रेस करेंगे और जो एरिया रह गया आने से उस एरिया को बाद में सिलेक्शन में ले लिया। ठीक है, तो देखो ये सिलेक्शन मजीद ऐड हो गई। अब मैं ये कह रहा हूँ ये सिलेक्शन एक्स्ट्रा आ गई है, इसे माइनस करना है तो इसी पे रहते हुए अब ऑल्ट की प्रेस कर दी। ठीक है, ये माइनस हो गई, बस इस तरह से करना है। बात समझ में आ गई नाजिया आपको? यस आई गॉट इट। जी, जब जैसे कि ये वाली सिलेक्शन पूरी आउट हुई भी है ना, तो मैं क्या करूंगा, ऑल्ट की मदद से इस तरह से इसको कट कर दूंगा सिलेक्शन को। अब देखो कट होके नीचे सिलेक्शन मूव हो गई, ये एक्स्ट्रा है, ऑल्ट की मदद से इसे आपने कट कर दिया। मतलब जो हमने रेक्टेंगुलर मार्की और इलिप्टिकल मार्की में ऊपर ये 4 बटन को समझा था, वही 4 बटन की प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे काम कर रही है। ऐसा है यहाँ पे तमाम ही जगहों पे। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारे टूल की तरफ।
ये हमारे सारे टूल क्लियर हो गए। अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ मैजिक वैंड टूल। मैजिक वैंड से स्टार्ट करते हैं। मैजिक वैंड, इसके लिए अनदर पिक्चर मैं ओपन करूंगा, ये वाली मैं ओपन कर लेता हूँ। असल में वो घर में इस वक्त जनरेटर चल रहा है, इतना शोर आ रहा है ना, मैं काफी डिस्टर्ब हो रहा हूँ। मेरे कान में सिर्फ इतनी तेज आवाज आ रही है जनरेटर की, मे बी क्या आपको भी नॉइस महसूस हो रही हो? अच्छा जी, नहीं सर, हमें शोर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, चलें ये तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो। और मेरे सर में दर्द हो चुका है पूरी तरह से। खैर बहरहाल, तो अब यहाँ पे ये एक तस्वीर लेके आया हूँ मैं आप लोगों को ये समझाने के हमारा मैजिक वैन का क्या काम है। अच्छा जी, मैजिक वैन क्या करता है? मैजिक जादू है। अब जादू किस चीज का है? यहाँ भी कलर की ही बात हो रही है कि आपके जो इमेज है उसके अंदर जैसे कि बड़े बड़े एरियाज हैं जिन्हें आप कलर की मदद से सेलेक्ट करना चाहते हो, यानी कि आप खुद से सिलेक्शन ना बनाओ, जहां आप क्लिक करो उससे सिमिलर कलर सेलेक्ट हो जाए इमेज में, तो वहां हम मैजिक वैंड सिलेक्शन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस स्काई के कलर को चेंज करना चाहता हूँ या इस स्काई को चेंज करना चाहता हूँ, तो मतलब मुझे इस पूरे स्काई को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब अगर मैं इसे मैनुअल सेलेक्ट करने बैठूंगा, रेक्टेंगल से, इलिप्टिकल से, लेसो से, पॉलीगोनल से तो हो ही नहीं सकता, या दूसरा हमारा मैग्नेटिक, तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा और ना मेरा हाथ इतना परफेक्ट है कि मैं इसे एच टू एच सेलेक्ट कर सकूं, मतलब एक एक किनारे से उसे स्मूथली सेलेक्ट कर सकूं। तो मुझे जरूरत पड़ेगी कोई ऐसे टूल की जहां मैं सिर्फ कलर को लेते हुए सिलेक्शन कर सकूं। तो उसके लिए मुझे मिलता है यहाँ पे मैजिक वैंड। मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। क्या कह रहा है नीचे? सेलेक्ट सिमिलर कलर इमेज एरिया। सेलेक्ट करेगा इमेज में जहां आप क्लिक करोगे सिमिलर एरिया को। अब थोड़ा सा इसे देखते हैं। अगर कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस जगह पे जहां पे इस वक्त मेरा माउस का पॉइंटर मूव कर रहा है, तो क्या होगा? जिस जगह पे मैं क्लिक करूंगा वहां भी तो कोई कलर का पिक्सल्स होगा। चलो मैंने आपको पिक्सल्स नहीं दिखाया, मैं आपको पिक्सल्स दिखाता हूँ कहाँ है। अब मैं यहाँ पे हूँ ना, मैं इस जगह से इसे जूम करता जा रहा हूँ, और जूम और जूम और जूम और जूम और जूम, और आ गए छोटे छोटे से टाइनी स्क्वायर। नजर आ रहे हैं आप सबको पिक्सल्स? छोटे छोटे से स्क्वायर बने हुए। यस सर। या मेरा खुदा, ये क्या हुआ? इतना शोर। अच्छा भाई, तो इन पिक्सल्स में क्या है? कलर है। देखो कहीं सेम कलर के ये इतने सारे पिक्सल है, कहीं थोड़ा सा कलर लाइट हुआ, कहीं डार्क हुआ, कहीं बहुत डार्क हुआ, ठीक है। ये इतने सारे पिक्सल मिलके आपको एक तस्वीर दिखा रहे होते हैं। आपको यहाँ स्काई नजर आ रहा है, लेकिन अगर आप उसे जूम करके देखोगे तो इस तरह से वो स्काई बना हुआ है। तो मैं कंट्रोल 0 कर रहा हूँ, पिक्सल मैंने आपको दिखा दिए। तो जब मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो जहां मैं क्लिक कर रहा हूँ वो कलर, क्लिक करने वाली जगह का कलर, और उससे सिमिलर 32% लाइटर कलर और 32% डार्कर कलर वो भी सेलेक्ट होगा, और जहां क्लिक कर रहा हूँ वो भी सेलेक्ट होगा। क्योंकि टॉलरेंस यहाँ इस चीज को आइडेंटिफाई कर रही है कि आप उस कलर की कितनी परसेंटेज डार्क को सेलेक्ट करना चाह रहे हो, कितनी परसेंटेज लाइट को सेलेक्ट करना चाह रहे हो, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे अब क्लिक कर दूं तो देखें मेरा इतना एरिया यहाँ पे जो है वो सिलेक्शन में आ चुका है। अब कुछ एरिया सिलेक्शन से रह गया, जैसे कि ये वाला नीचे वाला, ठीक है, ये नीचे वाला, और ये क्लाउड का एरिया क्यों रह गया? जहां मैंने क्लिक किया था ना जिस जगह पे, उस जगह के 32% लाइटर में ये कलर नहीं आ रहा था, ये उससे ज्यादा लाइट है, इसलिए ये सिलेक्शन में नहीं आया। ये भी नहीं आ रहा था, इसलिए ये सिलेक्शन में नहीं आया, ठीक है। अगर के मैं चाह रहा हूँ कि एक क्लिक पे ये भी सिलेक्शन में आ जाए, ये जो क्लाउड रह गया था, और नीचे वाला एरिया भी सिलेक्शन में आ जाए, तो कॉमन सेंस की बात है, यहाँ से मैं टॉलरेंस की रेंज बढ़ा दूंगा। मैं 32 को डबल कर दूंगा 64 या 50। तो पहले हम टॉलरेंस की रेंज बढ़ाते हैं यहाँ पे
60 एंटर कर दिया मैंने। उसके बाद मैं उसी जगह पे कोशिश करके क्लिक करता हूँ। जी जनाब, पूरा स्काई आपका सेलेक्ट हो गया, जस्ट 1 क्लिक पूरा सेलेक्ट हुआ है, कुछ रह तो नहीं गया। सिर्फ एक क्लिक किया है आपने। अब आप सोचो, इसे रेक्टेंगल से करते, मैग्नेटिक से करते, लेसो से करते तो कितनी मुश्किल होती। और कैसा H2H सेलेक्ट हुआ है। H2H क्यों सेलेक्ट हुआ है कि जहां हमने क्लिक किया था वहां सियान स्काई कलर था और उसका 60% डार्कर था, 60% लाइटर था। अब नीचे जो सी आ रहा है वो बिल्कुल डार्क ब्लू शेड पे ना, वो इसके 60% लाइटर डार्कर में आ रहा है। और इसके बाद ये माउंटेन आ रही है जो कि कलर बिल्कुल ही डिफरेंस है। तो क्या हो गया, फोटोशॉप को आसान हो गया जज करना कि मुझे कितना एरिया सेलेक्ट करना है। आपका काम आसान हो गया सिर्फ कलर से सिलेक्शन बनाने में। तो अगर मैं ये चाह रहा था कि इस स्काई का कलर चेंज कर दूंगा, यहाँ एक चीज सिलेक्शन में नहीं आई है। ये देखो, ये छोटा सा इनसाइड के ऊपर भी तो स्काई का एरिया है, ये वाला। आप लोग सवाल कर सकते हो, लेकिन ना करो, अक्लमंद इंसान ये सवाल नहीं करेगा कि ये सिलेक्शन में क्यों नहीं आया। मैं बता देता हूँ क्यों नहीं आया। भाई यहां से उसने सिलेक्शन ली, कलर पूरे सर्च किए, ठीक है, सर्च करके उसने सब सेलेक्ट, जब बीच में रॉक आ गया उसे ब्रेकिंग पॉइंट मिल गया कि ये कलर तो बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहा, उसने इस रॉक से एरिया को छोड़ दिया। बस उसने कहा ये मेरी हद है, इससे नीचे तो मुझे जाना ही नहीं है, इसलिए ये पॉइंट रह गया। तो आप बाद में शिफ्ट की मदद से यहाँ क्लिक कर दो, अब हो गया वो पॉइंट सेलेक्ट जो पहले रह गया था। आपको कलर चेंज करना है स्काई का, बहुत सिंपल और इजी हो गया। आप आई ड्रॉपर की मदद से, आई ड्रॉपर कहाँ होता है आपका, ये रहा आई ड्रॉपर, ठीक है। आई ड्रॉपर क्या करता है, आपकी इमेज में से कलर को सेलेक्ट करता है। मैंने ये ले लिया और यहाँ से मैं चाह रहा हूँ ये कोई सी कलर जो है मेरा डार्क सा वही ले लूंगा। मैंने ये कलर ले लिया, नेवी ब्लू डार्क एकदम, यानी कि समंदर से कलर उठा लिया और अपनी सिलेक्शन में फिल करना है फोरग्राउंड। तो अब आप बताओ कि कौन सी शॉर्टकट की यूज करूंगा। है कोई आंसर नहीं, कौन सी शॉर्टकट की है फोरग्राउंड फिल करने की। सर ऑल्ट बैक स्पेस। जी बिल्कुल, ऑल बैक स्पेस। तो मैं ऑल बैक स्पेस यहाँ पे जो है वो अप्लाई करता हूँ। चाहूँ तो एक न्यू लेयर ले लेता हूँ मैं, ठीक है, और ऑल बैक स्पेस, ठीक है, कंट्रोल डी। आपने बैकग्राउंड पे से क्लाउड को चेंज कर दिया है, सिंपल, ठीक है। अच्छा, क्यों मैंने न्यू लेयर इसलिए ली कि मेरी ओरिजिनल इमेज भी सेव रहे, ओरिजिनल यानी कि बैकग्राउंड भी रहे मेरा, और नया मैं उस पर लाके रिप्लेस भी कर दूं। डायरेक्ट मैंने उसी लेयर के ऊपर काम नहीं किया, बल्कि एक न्यू लेयर लेके अपने काम को नॉन डिस्ट्रक्टिव बनाते हुए एक न्यू लेयर के ऊपर इस क्लाउड को जो है मैंने एडजस्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हो गया हमारा क्लाउड चेंज। बात अभी खत्म नहीं हुई, अभी इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी बाकी है, मैं वो भी बताऊंगा फिर इस टूल के बाद, फिर इंशाल्लाह कल। मैजिक वैन के अंदर मजीद यहाँ पे जैसे आपने टॉलरेंस को समझ लिया, ऐसी एक चीज और है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, अब ऐसे कलर इस पूरी इमेज में कहीं और भी तो हो सकते हैं, मुमकिन है ना। जैसे माउंटेन के नीचे है, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, इसने ये छोड़ दिया, ठीक है, इमेज का ये एरिया छोड़ दिया। इसी तरह कहीं और भी इसका कोई टिंड आ रहा होगा। तो मैं चाह रहा हूँ पूरी तस्वीर में से, अब मैं बात कर रहा हूँ पूरी तस्वीर में ढूंढे, ठीक है, सिर्फ 60% की टॉलरेंस में ना ढूंढे, पूरी तस्वीर में ढूंढे जहां मैं क्लिक कर रहा हूँ उस जैसा कलर। तो फिर मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा काम करना है। यहाँ पे देखो लिखा आ रहा है कंटीजियस, इस पे चेक लगा हुआ है, आप इस पे से चेक हटा दो। जब आप इस पे से चेक हटा दोगे और दोबारा यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो अब उसने ऑटोमेटिकली देखो यहाँ पे ये सिलेक्शन भी बना ली, बाकी उसे ऐसा कलर कहीं और नहीं मिला, ठीक है। तो जो पहले रह गया था सेलेक्ट होने से, जो हमने मैनुअली सेलेक्ट किया था, इस बार वो भी सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल डी। चलो कंटीजियस को और पक्का कर देता हूं, मैंने दोबारा चेक लगा दिया है। मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, अब ये एरिया इस रॉक का थोड़ा सा डार्क शेडो पे है, यानी कि ब्लैक ब्लैक है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इस तस्वीर पे आ जाए, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ करीब करीब के जो है ऐसे कलर लाइटर और डार्कर उसने सेलेक्ट कर दिए 60% टॉलरेंस के साथ,
लेकिन अगर आप ओवरऑल इमेज को देखोगे तो ये कलर यहाँ पे भी मौजूद है, इस जगह पे भी, यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है, और यहाँ ये जो सी की वेव्स हैं यहाँ भी मौजूद है। इन्हें क्यों नहीं सेलेक्ट किया? क्योंकि वो एक मखसूस एरिया को ही कंसिडर करके वहां से सिलेक्शन निकाल रहा है। आप चाह रहे हो जहां आप क्लिक कर रहे हो वो कलर पूरी तस्वीर में कहीं भी हो वो मुझे सेलेक्ट होके मिल जाए। तो फिर आप क्या करोगे? कंटीजियस से चेक हटा देना और दोबारा वहीं क्लिक करना। नाउ यू कैन सी, अब उसने तस्वीर के कितने एरिया सेलेक्ट कर लिए। तो ये फर्क होता है कंटीजियस पे चेक लगे होने का, और ये फर्क होता है कंटीजियस पे चेक ना लगे होने का। तो ये डिपेंड करता है कि आप चीजों को कितना समझ रहे हो और उसका यूज किस तरह से कर रहे हो। मैं अपनी तरफ से आपको हर चीज डिटेल में समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने दूसरी जगह पे भी कलर फिल करके दिखा दिया कि भाई इतनी जगह इस बार उसने सेलेक्ट करके आपको दिखाई दी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी। एक्सक्यूज मी सर, जी जी सर ऑलवेज हमें जो है ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन जो है, कलर की सिलेक्शन जो हमें लेनी है वो हमें हमारे ओरिजिनल पिक्चर से ही लेनी है, ऐसा ही है? मतलब उसके बाद हम लेयर्स पे बिल्कुल लेयर्स क्रिएट करते रहेंगे ना? बिल्कुल ऐसा ही है। आपका मैं सवाल समझ गया। आप ये कह रही हो कि अगर के इन केस के हम लेयर नंबर 3 पे हैं, ठीक है, और हाँ, अब लेयर 3 के ऊपर अगर मैं यहाँ से क्लिक करूंगा इस जगह पे जो मैंने पहले स्काई सेलेक्ट किया था, तो देखो स्काई सेलेक्ट नहीं हो रहा। क्या हो रहा है? पूरा का पूरा मेरा कैनवस सेलेक्ट हो रहा है। वजह क्या है? इस लेयर के ऊपर जहां आपने क्लिक किया है वहां मौजूद क्या है पहले ये देख लो। वहां मौजूद है ये ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स। तो आप जब इस पे क्लिक कर रहे हो वो सेलेक्ट तो कर रहा है लेकिन ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स। आपकी बात मैं समझ गया हूँ। अगर आप चाहती हो कि भाई स्काई ही सेलेक्ट करना है तो आपको इसी इमेज पे आना है जिस इमेज पे स्काई मौजूद है। फिर आप यहाँ क्लिक करोगी तो स्काई सेलेक्ट होगा। ठीक है, ये एक आपकी बात का जवाब मैंने आसान करके दे दिया। ऐसे मैं और आसान कर लेता हूँ। लेकिन इन केस आप ये चाहती हो भले से मैं हूँ लेयर नंबर 3 पे, ठीक है, मैं किसी भी वजह से थर्ड लेयर पे हूँ, फोर्थ लेयर पे हूँ, और जो स्काई मेरा मौजूद है जिसे मैं सेलेक्ट करना चाह रही हूँ सबसे नीचे मौजूद है। क्या ऐसा मुमकिन है कि मैं लेयर नंबर 3 पे रहते हुए अपना स्काई सेलेक्ट कर लूँ? बिल्कुल मुमकिन है। ठीक है, वो कैसे होगा? यहाँ देखो एक और ऑप्शन आ रहा है, सैंपल ऑल लेयर्स। मतलब वो सैंपल ले लेगा, कहीं भी उसे डेटा मिलेगा उस लेयर से। मतलब इसके अगर आप उर्दू में मीनिंग करोगे तो यही लिख लेंगे ना, सैंपल ऑल लेयर्स, कि अगर आप लेयर नंबर 3 पे हो और वो ट्रांसपेरेंट है, उसके नीचे 2 लेयर भी ट्रांसपेरेंट है, तो जहां भी उसे सैंपल मिल रहा है जिस इमेज में से भी वो सेलेक्ट कर लेगा। तो अब यहाँ पे अगर 3 लेयर खाली है उसके नीचे वाली लेयर के ऊपर तो इमेज मौजूद है ना, तो मैं क्या करूंगा? सैंपल ऑल लेयर पे कहूँ यहीं पे रहते हुए क्लिक करूंगा तो भी मेरा देखो स्काई जो है वो सेलेक्ट हो गया। ठीक है, और अब यहाँ से अगर मैं कलर फिल कर दूंगा तो वो लेयर 3 पे ही फिल होगा। मेरी ओरिजिनल जो लेयर है वो महफूज है। ठीक है, आपका सवाल अच्छा था तो मुझे ये ऑप्शन समझाने में और ज्यादा आसानी मिल गई, सैंपल ऑल लेयर का क्या मतलब है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है आज का? यस। सर चलें, और कोई सवाल आज की क्लास के मुताबिक? क्योंकि 2 मिनट रह गए तो कोई फायदा नहीं है मैं न्यू टॉपिक आपका सेलेक्ट करूँ और फिर वो अधूरा रह जाए। तो वो इंशाल्लाह कल करेंगे। कल हम बहुत सारे काम करेंगे। कल हम बुके इफेक्ट बनाएंगे, बैकग्राउंड रिमूव करेंगे, बैकग्राउंड चेंज करेंगे। कल ज्यादा चीजें हैं, तो छुट्टी मत करिएगा जो लोग अभी हाजिर हैं, और जो लोग नहीं हाजिर हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ, उन तक तो मेरी आवाज जाएगी नहीं। ठीक है सर ओके सर, इंशाल्लाह। काफी जी। चीजें आप डिफरेंट सिखा रहे हैं, कोई कोई चीजें नई नई आ रही हैं, तो सर इनकी भी तो हमें रिकॉर्डिंग मिलनी चाहिए ना, कि जिस टाइम हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट। रिकॉर्डिंग देखें, ऑलरेडी आपको पता है। अगर आप पुराने हो और आप ये बात कह यस। रहे हो काफी चीजें नई नई आ रही हैं। देखो मैं, मेरी आदत पता है क्या है? मेरी आदत ये है, मैं लिख के कभी पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं करता। जब मेरे जो जहन में होता है मैं वो बोल रहा होता हूँ। क्योंकि अगर मैं लिख के आप लोगों को सिखाऊंगा ना तो बस मैं पेपर पे देखता रहूंगा, मुझे ये बोलना है आज, मुझे ये बोलना है आज, मुझे ये बोलना है आज। फिर मैं उस तरह से नहीं सिखा सकता कि जो मेरी एक आइडिया है कि भाई मैं आप लोगों की जगह बैठूं, आप लोगों के सवाल जज करूं और उस लेवल पे सिखाऊं। तो हर वक्त मेरे जहन में सारी चीजें नहीं होती, तो सब कुछ चीजें डिफरेंट आ जाती हैं। तो लाइव क्लास है ना, और रिव्यू करने वालों को तो ये फायदा है कि वो भी सीख चुके हैं जो अब नहीं सीखा, और जो अब सीख रहे हैं वो भी सीखे। अब आप ये चाहो कि हर बार रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलते रहे, हर बार मिलते रहे,
तो ये तो फिर थोड़ी सी नाइंसाफी हो जाएगी। रिकॉर्डेड ऑलरेडी मिला हुआ है, छोटी छोटी सी बारीकियां टेक्निकल चीजों के लिए बंदा एक एक दो दो घंटे का लेक्चर अपलोड करेगा, तो ये तो मेरे ख्याल से सुटेबल नहीं है ना। तो थोड़ी सी मेहनत आप करें और लाइव क्लास लें। लाइव क्लास सर ने रखी इसीलिए, वरना फायदा क्या है। ठीक है, यस, तो तो आप थोड़ा सही सा कह रहे हैं पेपर कि कभी कभी कि हमारी तरफ से भी कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जो पिछली वाली बैच में नहीं हुए होते हैं, कुछ नई चीजें रेज हो जाती हैं, तो इसलिए मेरे ख्याल में कि लाइव में ही लेना ज्यादा बेहतर है। और अपलोडिंग में कभी हम पिछला देखते हैं, कभी अगला देखते हैं, तो फिर इसमें हम कंफ्यूज भी होते हैं कि उसमें तो बताया नहीं था, कंफ्यूज इसमें ये है। कंफ्यूज भी होते